वो खास समय तक ही रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पे सर हमेशा के लिए नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उसका कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होता है। जो पिछला पेज में हम लिख दिए हैं वो सब खाली मतलब जानकारी रखने के लिए इंपॉर्टेंट था जी, ठीक है। मेडिकल के लिहाज से देख रही हो तो उसमें कुछ खास क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है मेडिकल। हम आपको उसमें गेस कर दिए थे कि आप बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन याद रखिएगा, है ना, और है ना क्रो और पैरोट का लाइफ स्पैन याद रखिएगा। बाकी सब बकवास है, टाइम पास है वो सब चीज, ठीक है। हम लोग उससे पिछला टॉपिक से क्या समझे थे कि धरती पे सर कोई भी स्पेसीज आता है सर, मान लीजिए कोई धरती पे स्पेसीज आया है तो एक खास समय के लिए रहेगा धरती पे और एक समय के बाद क्या होगा सर, वो डेथ कर जाएगा सर, ठीक है। तो सर वो जानता है कि सर हमको एक न एक दिन मरना है, तो सोचता है कि हम मरने से पहले कुछ ऐसा जरूर कर दे ताकि मेरा स्पेसीज का वजूद बना रहे। भले वो इंडिविजुअल मर जाए पर उसका स्पेसीज का पैटर्न चलता रहे। जैसे आप लोग अपने खानदान में बात करते हैं तो मेरे दादा परदादा ऐसे बोलते हैं ना, तो वो लोग क्या किए, रिप्रोडक्शन करके हम लोग को एग्जिस्ट कराए धरती पे ताकि हम उनको याद रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से ह्यूमन बींग अपने पूर्वजों को याद रख सके, इसके लिए सर क्या किया वो लोग, रिप्रोडक्शन किया सर, ठीक है। रिप्रोडक्शन करने का मतलब है ना जी, रिप्रोडक्शन करने का मतलब क्या कि सर धरती पे जो स्पेसीज सब मौजूद है सर, वो स्पेसीज एक ना एक दिन मर जाएगा सर, लेकिन मरने से पहले वो क्या करता है सर, बच्चे को जन्म देता है सर, ठीक है, ताकि सर क्या हो, है ना जी, वो भले मर जाए। जैसे मान लो ये अपने लाइफ स्पैन के बीच में एक बच्चे को जन्म दिया, अब जो ये बच्चा जन्म लेगा सर, अब वो वहां से 100 साल जिएगा ना जी। जैसे आप एग्जाम्पल लेके, हम लोग अपना एग्जाम्पल लेके समझ ले तो हम लोग 100 साल के बाद मर जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सर जिस दिन हम लोग जन्म लिए होंगे वो पहला ईयर से लेकर के 100 साल तक रहेंगे, लेकिन उसके बीच में जब हम लोग एक खास एक्टिविटी करते हैं, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने के बाद मेरा जो बच्चा जो होगा सर, ठीक है, वो वहां से लेकर 100 साल जिएगा जी। तो कुछ आगे बढ़ गया ना जी, अब फिर यहाँ से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इसी सब चीज को लेकर के नया टॉपिक है जी। देखो जो मेडिकल के स्टूडेंट के सबका तैयारी कर रहे हैं उसको रिप्रोडक्शन का यही डिफिनेशन याद करना है। अब बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए 2 मार्क्स क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोग के बोर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। तो आप लोग का पहले रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन देना होगा जी। रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन आप ये वाला लिख के आइएगा एग्जाम में, रिप्रोडक्शन एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक तरह का है ना, एक तरीके का सर आपको है ना, आपको एक प्रक्रिया है जो आपको योग्य बनाता है स्पेसीज को कंटिन्यू रखने का। मतलब जो भी धरती पे स्पेसीज है सर वो कंटिन्यूली बना रहे हैं सर, ठीक है। इसके लिए सर रिप्रोडक्शन करना जरूरी है सर। अब हमको तो रिप्रोडक्शन करना ही सर, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी भी यही रिप्रोडक्शन को दोहराएगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन करने का मतलब मेरा जो बच्चा आएगा उसका भी बच्चा आएगा, फिर ऐसे करते करते रिप्रोडक्शन लगातार करते रहेगा, तब ये स्पेसीज का कंटिन्यूटी बना रहेगा जी। अगर ऐसा नहीं करेगा वो, है ना जी, तो वो कभी भी धरती पर से क्या हो सकता है सर, आपको गायब हो सकता है जी, ठीक है। हर एक स्पेसीज अपने आप को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है और उसका आने वाला जो जनरेशन होता है वो भी रिप्रोडक्शन करता है ताकि क्या हो, स्पेसीज का कंटिन्यूटी बना रहे जी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है ये डिफिनेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप किसी लड़की को सुनना है सर, नहीं लंबा चौड़ा डिफिनेशन दीजिए ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए पहला लाइन से शुरू कीजिए, इस पे पेन चलाइएगा, हाइलाइटर नहीं चलाइएगा। रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, ये लाइन पे आप हाइलाइटर चला सकती हो, ये मेरा क्वेश्चन भी आ सकता है और मेडिकल में भी पूछ सकता है कि रिप्रोडक्शन किस तरह का प्रोसेस है। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग चीज सब मिल रहा है यहाँ पे सर, है ना जी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा पूछेगा कि रिप्रोडक्शन किस तरह का प्रोसेस है। पहला ऑप्शन दे देगा लाइफ प्रोसेस, बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन दे देगा फिजिकल प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। तीसरा दे देगा केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन देगा बायोलॉजिकल प्रोसेस, और आप लोग को बायोलॉजिकल प्रोसेस पे ही टिक मारना है जी, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जी, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस माने बच्चे होते हैं जी, यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे के लिए दूसरा स्पेलिंग ऑफ स्प्रिंग भी है जी, ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसी के जैसा दिखता है। मतलब इंसान का बच्चा इंसान ही जैसा होगा ना जी, ठीक है ना। तो ऑफ स्प्रिंग है ना, ग्रो एंड मैच्योर, वो आगे जाके फिर वो बड़ा होता है, मैच्योर करता है और नए बच्चे को पैदा करता है जी, ठीक है। ये प्रक्रिया चलता रहता है सर, जन्म लेना, बड़ा होना, मर जाना, ये सब चलता रहता है। इस सारे प्रक्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई लड़की इसी को ना आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी बता सकती थी। नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ पूछा जाए कि क्या है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसी के बारे में नहीं वो बोल देगी कि रिप्रोडक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना जी, जिसमें वो क्या करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन है ना जी, कंटिन्यू बनाए रखने में मदद करता है जी, ठीक है। इस लाइन पे हाइलाइटर चला लीजिएगा, है ना जी। रिप्रोडक्शन का बेसिक फंडा दे रहे हैं जी, ठीक है। पहला बार क्लास ले रहे हैं इसलिए मतलब
पहली बार आप लोग सुन रहे हैं तो इस तरह से हम इसको था ज्यादा देर तक बोल रहे हैं, पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अकेले कोई जानवर बच्चे को पैदा करे या दो मेल, एक मेल फीमेल मिल करके बच्चा को जन्म दे। सर कैसे भी बच्चे को जन्म दे रहा है, वो बच्चा आगे जाके बड़ा होकर के फिर वो भी नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे रहा है। सर यही सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तोड़ोगी ना तो उससे भी समझ में आता है, रीअप्रोडक्शन। री माने अपने ही जैसा, अब प्रोडक्शन माने जन्म देना या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। जैसे कोई इंसान है तो अपने ही जैसा आपको बच्चे को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है जी। तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, अब देखिए तुम लोग कहोगे सर ऐसा है तो सर बच्चा आपको अलग क्यों दिखता है। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो सर हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे डायरेक्टली क्यों नहीं दिखते हैं, तो जवाब है इसके पीछे का वेरिएशन। हम सब जानते हैं मम्मी पापा के ही सेल से हम लोग तैयार हुए जी, मतलब स्पर्म ओवम के ही मिलने से तैयार हुए जी। और हम सब ये भी जानते हैं कि स्पर्म ओवम जब मिलता है सर तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है सर, यही वेरिएशन हम लोग को नया चेहरा नया रंग रूप देता है। तो लास्ट का लाइन यही कह रहा है जी। ठीक है, कोई आपसे पूछ देगा है ना जी कि रिप्रोडक्शन जब करते हैं तो ठीक है तो बच्चा माँ बाप जैसा काहे नहीं दिखता है, तो उसके पीछे का कारण चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 5 का नाम जेनेटिक्स है जी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स चैप्टर है जिसमें बताया जाएगा इंसान माँ बाप से अलग क्यों दिखते हैं। अभी तुम लोग ये जानो कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे नए बच्चे जन्म लेते हैं सर। अब बच्चा अलग दिखता है, ये इसके पीछे कारण वेरिएशन है जी। ठीक है, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जी। ये सारी बातें आप लोगों को आना चाहिए था जी। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। अब देखो ये एक हाईलाइटेड लाइन है जी, ये आपको फिंगर टिप्स पूछे हुआ है और आप लोग से फिर नीट भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये होगा कि भाई रिप्रोडक्शन किन चीजों पे डिपेंड करता है। मान लो दुनिया में 10 लाख तरह का जीव जंतु है सर, तो सब जानवर एक जैसा रिप्रोडक्शन थोड़े करता है, कोई कई अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। जैसे तुम देखती होगी कि कोई पेड़ का टहनी तोड़ देते हैं सर हम, और उसको मिट्टी में लगा देते तो नया पेड़ बन जाता है सर। जबकि हम कोई देखते हैं कि सर कोई पेड़ का सीड को हम मिट्टी में डालते तब पेड़ बनता है। कोई लड़का देखिएगा सर, कोई जानवर है सर अपने बॉडी को 2 भाग में बांट लेता है सर, नया जानवर में बदल जाता है। तो हर जानवर अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है सर। तो मुद्दा उठता है सर, जो रिप्रोडक्शन जो अलग अलग तरीके से करता है ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। समझ में आया, ये लाइन भी क्वेश्चन बन सकता है। रिप्रोडक्शन किसी चीजों पे डिपेंड करता है सर, और रिप्रोडक्शन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहले हाईलाइटर चलाइएगा उस लाइन पे। रिप्रोडक्शन 3 चीजों पे डिपेंड करता है सर। ठीक है, रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन, देखिए ये लाइन हाईलाइट कीजिएगा, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट है ना, इंटरनल फिजियोलॉजी है ना जी, और साथ साथ है ना अदर फैक्टर लाइक है ना जी आपको हाउ टू रिप्रोड्यूस है ना जी, है ना। ऑर्गेनिज्म जितने भी है सर है ना जी किसी भी हैबिटेट में रहते हैं, इंटरनल फिजियोलॉजी है ना, सेवरल अदर फैक्टर पे भी आपको ये डिपेंड करता है जी। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। ऑर्गेनिज्म हैबिटेट हुआ, इंटरनल फिजियोलॉजी हुआ, और साथ साथ सेवरल अदर फैक्टर होते हैं जिसपे सर ये क्या करता है आपको डिपेंड करता है जी। ठीक है, ये लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा है ना, पूछ सकता है मेडिकल में। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। उसके बाद शुरू से पढ़ते हैं, देखो यही लाइन जो हम बोले थे उसी को लिखा हुआ है, देयर आर लार्ज डाइवर्सिटी है ना इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड है ना, हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अलग अलग तरह का बायोडाइवर्सिटी है जी। ठीक है, कौन कर रहा है ये, हेलो हेलो, कौन लिख रहा है, आज फिर आ गया रेंज रोवर। देखो रेंज रोवर तुम पढ़ना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, पर दूसरे को डिस्टर्ब करना ये बहुत गंदा बात है। कोई भी धर्म में हो है ना जी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो तुम, लेकिन किसी को नहीं पढ़ने देना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है जी। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है तो अब हम आपको थोड़े करें पढ़ने के लिए, और आपको कोई दुश्मनी है तो आके निभाओ, हमसे फोन करके बात कर लो, या है ना हम लोग से मतलब मिल करके बात करो, कोई भी बात है तो है ना। इस तरह से डिस्टर्ब करने से तुमको भी नुकसान हो रहा है और तुमको एक समय ऐसा आएगा जो बहुत दिक्कत होगा तुमको। छोड़ दिया जी, ये गलत बात है ना जी। एक तो कितना कष्ट से पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके बाद ही इसको डिस्टर्ब करना मजा आता है। वो गलत है, आप कोई भी है, तू तो स्टूडेंट तो नहीं है, स्टूडेंट तो नहीं है। ऐसा होगा तो क्या होगा, हम तो तुम बंद कर देंगे है ना, हम तो बंद कर देंगे। आप दिक्कत तो तुम लोग को होगा है ना, तुम या तो हमको गलियाओगे या तो रेंज रोवर को गलियाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन नुकसान तो टाइम का हुआ ना। हाँ बस खोल ले, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ।
हम पासवर्ड चेंज करके अब सबको भेजेंगे जी, ठीक है। डेली पासवर्ड चेंज करके भेजेंगे। जो लड़का ऑनलाइन रहोगे उसी को पासवर्ड जाएगा नया वाला। तो अब डेली नया पासवर्ड आएगा आपके ग्रुप में या आपके इंडिविजुअल में, ठीक है। हम इस तरह के टेंशन से अच्छा है कि हम तुम लोग को पासवर्ड डेली बदल बदल के भेजेंगे, है ना। तो कल से हम पासवर्ड हम हर एक को बदल बदल के देंगे। अब पता चल जाएगा, तुम ही लोग में से कोई दे रहा है उसको, तो हमको पता चल ही जाएगा कौन दिया है। अभी तो हम पूरा पासवर्ड यूनिवर्सल है, सबको हम भेजे थे, इसलिए आपको लगता है कोई ना कोई जरूर ऐसा कर रहा है। जब इंडिविजुअल पासवर्ड भेजेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई आप ही लोग में से है जो, है ना, उस लड़का को मदद कर रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। देखिए, तो ये पेज हम लोग पढ़ रहे थे जी, ठीक है। इस पेज में जो हम लोग देख रहे थे क्या, है जी, तो बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है जी, आपको यहाँ पे एक पॉइंट सब लिखा हुआ था कि धरती पे तरह तरह के बायोडाइवर्सिटी है सर, ठीक है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हर एक ऑर्गेनिज्म, है ना, इवॉल्व करता है अपना तरीका, मतलब अलग अलग तरीका अपना इस्तेमाल करता है सर, है ना। मैकेनिज्म सबका अपना अपना होता है सर अपने बच्चों को जन्म देने का। देर इज ए बायोडाइवर्सिटी, पेन चलाइएगा, कोई खास मेडिकल का लाइन नहीं है। देर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, है ना, ईच अदर इवॉल्व ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, है ना, वो हर तरीके से बच्चों को जन्म देता है। तो सर कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चों को जन्म देता है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। मेडिकल का यही क्वेश्चन होगा, है ना, ये कौन से फैक्टर है जिसपे सर ये डिपेंड करता है। तो ये हैबिटेट पे डिपेंड करता है। इस पे हाइलाइटर चलाइएगा, हम पहले भी चलवाए थे आप लोगों से, है ना जी। ये आपको हैबिटेट पे डिपेंड करता है। दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी, उसका अंदर का बनावट कैसा है सर, उस पर डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको नहीं दिखाया ये, ठीक है। इस सारे फैक्टर पे ये डिपेंड करता है और आपको बच्चे को जन्म देता है जी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद आ रहा है आपको रिप्रोडक्शन का टाइप, है ना जी। आप लोग पढ़िएगा रिप्रोडक्शन का टाइप कितने होते हैं जी। रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग, है ना। रिप्रोडक्शन का एक टाइप का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहीं पे हम थोड़ा सा आपका मदद कर रहे हैं। आपसे कोई पूछेगा ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन दीजिए, तो आप 10 तरह का बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर असल में पूछा जाए कि सर एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो आप जवाब दीजिएगा अगर अगर एक अकेला पेरेंट बच्चे को जन्म देता है सर, ठीक है जी, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जी, ठीक है। अगर मेल और फीमेल मिल करके बच्चे को जन्म देता है जी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए जो लड़की आगे पढ़ी हो या जो लड़का आगे पढ़ा हो कह सकता है सर माइटोसिस म्यूसिस के आधार पर भी डिफिनेशन दे सकते हैं, या और भी तरीका है मेरे पास सर डिफिनेशन देने का। देखिए वो सब डिफिनेशन को हम काट सकते हैं, लेकिन जो हम बोले ना उस डिफिनेशन को कोई नहीं काट सकता है जी। अगर अकेले ही कोई बच्चे को जन्म दे देता था, अगर कोई माँ है, माँ अकेले ही बच्चे को पैदा कर दी, या पिता है अकेले ही बच्चे को जन्म दे देता है सर, बॉडी का कोई हिस्सा उसका टूट जाता है, अब वो टूट करके नया हिस्सा बन जाता है जी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन जब एक लड़का और लड़की मिल करके बच्चे को जन्म देता है सर, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, है ना जी। और दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन को आपको डिटेल में पढ़ना है। पहला चैप्टर यही सब चीजों को लेकर के समझा रहा है जी, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी बुक में डिफिनेशन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डिफिनेशन है। ये बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत वीवीआई है। जो हम असाइनमेंट देंगे ना जी, उस असाइनमेंट में पहले पेज पे लिखा हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस, है ना जी। तो आपको हम फोटो थोड़ा देर बाद शेयर करेंगे तो आपको समझा देंगे। पहले आप ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना, एनसीईआरटी में डिफिनेशन ढूंढिए और उसको अंडरलाइन कीजिएगा। हाइलाइटर चलाने की जरूरत नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा जब असाइनमेंट का डिफिनेशन सुनाएंगे तो, है ना जी। एक बार सुनिए, है ना, एक सेकेंड। तो आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन और आपसे कोई पूछता है जी, ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन वट एवर, है ना, देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करे या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करे, तो रिप्रोडक्शन को दो भाग में बांटते हैं जी, ठीक है। वेन ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स, है ना, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है जी। कोई ऑफ स्प्रिंग, है ना जी, आपको बच्चे को जन्म देता है, ठीक है जी, है ना, विदाउट, है ना जी, आपको, है ना, वेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, है ना जी, वेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, है ना, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। वेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, है ना, वेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस सिंगल पेरेंट, है ना, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, इस कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और वेन, है ना, आपको वेन पेरेंट्स, है ना, एक मिनट फिर से आ गया क्या, एक मिनट, हाँ, हेलो, कौन हो भाई, बताओ ना, नाम तो बताओ। हेलो,
हिम्मत नहीं ना जी इसको। हिम्मत रहता तो आज ऐसा थोड़ी करता। पता नहीं इसके लिए क्या क्या होगा। रुक जाओ, अब सब आप कट करो, ठीक है? सब कट करो, रेंज रोवर को रहने दो, तुम लोग कट करो तो। ठीक है, हम थोड़ा देर बाद सबको नया पासवर्ड भेज देंगे, ठीक है? कट करो।